एज हम आज केस टेकिंग के बारे में डिस्कस करने वाले थे, मैं केस टेकिंग को एक छोटे से सेंटेंस में सम अप करूँगी। आई जस्ट लेट यू नो विच आई लर्न फ्रॉम माई गुरु, फ्रॉम माई टीचर, दैट केस टेकिंग इज अंतरात्मा का दर्शन। आई हैव गॉट दिस वर्ड व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, मे बी मैं इंटर्नशिप या 4th ईयर में थी, एंड वो स्टेटमेंट ने ना मेरी लाइफ को स्पिन किया, एंड स्टिल इट इज स्पिनिंग। व्हाट इज अंतरात्मा का दर्शन? व्हाट इज दैट? व्हाट डू यू मीन बाय नोइंग द सबकॉन्शियस? बिकॉज वी नो, हैनीमैन ने बताया है केस टेकिंग उसके अफोरिज्म्स में, एंड हमने क्या किया पता, उसको काफ़ी रोबोटिक बना दिया। अभी तुम लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, तुम लोग बोलो कि डोंट यू थिंक वी हैव मेड केस टेकिंग सो रोबोटिक? हमारा मैक्सिमम फोकस किस में जाता है? एमएम पढ़ो। हमारा मैक्सिमम फोकस किस में जाता है? रेपर्टरी समझो। आर वी फोकसिंग ऑन केस टेकिंग? I will not say case taking. I would rather say, are we focusing on understanding the person? Because तुम कितना भी MM पढ़ लो, trust me, तुम कितना भी repertory understand कर लो, till you don't have a case, no, a proper case, a proper understanding of a person, it is not possible to crack a case. ओके एंड तुम जितना डीपर जाओगे ना केस टेकिंग में, मतलब एक सुपरफिशियल केस टेकिंग होती है, जैसे हाँ क्या हो रहा है भाई, मेरे को जॉइंट्स में पेन हो रहे हैं। क्या हो रहा है जॉइंट में पेन? अरे डॉक्टर मुझे पेन होता है, मैं चलता हूँ मुझे बेटर लगता है, लेटता हूँ तो तकलीफ बढ़ जाता है, एंड मुझे दूध पिया तो अच्छा लगता है। अच्छा रस्टॉक्स ले दो। वी यूजुअली डू दिस राइट। तो हम क्या करेंगे, एक रोमेटिक केस आएगा, हम जब वो देखेंगे, सपोज एक आपके पास केस आया है जिसको रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, ओके, इट्स अ पैथोलॉजी। नाउ व्हाट इज रोमेटॉइड आर्थराइटिस? इट इज अ ऑटो इम्यून कंडीशन। व्हाट इज अ ऑटो इम्यून कंडीशन? ऑटो इम्यून, तुम अगर उसको ब्रेक करो ना, ऑटो इम्यून मतलब तुम्हारी इम्यूनिटी एक ऑटो जनरेटेड सिस्टम में जाती है जब वो तुम्हारी बॉडी पे अटैक करती है। दैट इज ऑटो इम्यून। इट्स अ वेरी बिग पैथोलॉजी। आप सोचो ना, आपके घर में आपकी फैमिली आप पे अटैक कर रही है, हाउ इज दैट सिचुएशन? कुछ तो हुआ होगा ना वो बंदे की लाइफ में कि वो आप पे अटैक कर रहा है। नाउ दिस इज ऑटो इम्यून कंडीशन। अभी जब हम एक पेशेंट आता है, डॉक्टर मुझे सीवियर जॉइंट पेन्स है, आई हैव ऑटो इम्यून कंडीशन, और मुझे पेन्स है, मैं चलता हूँ बेटर लगता है, रेस्ट करता हूँ तकलीफ बढ़ जाता है, गरम लगाता हूँ बेटर लगता है, दूध पीता हूँ अच्छा लगता है, रस्टॉक्स ले ले, रिपीट कर, पेशेंट का पेन बेटर हो जाता है, एंड हम हैप्पी, वाह होम्योपैथी वर्क्स। बॉस वो जस्ट पेन कम करेगा तुम्हारा, वो तुम्हारी आर्थराइटिस नॉर्मल नहीं करेगा, बिकॉज वो केस टेकिंग एक बहुत सुपरफिशियल लेवल पे, it is just on the level of your body. Okay, it will just take care of your pains, but it will not take care of your cells which are there in your blood, which are into auto destructive procedure. तो उसको समझने के लिए हमें वो पेशेंट को समझना है, वो पेशेंट को समझने के लिए उसके माइंड को समझना बहुत ज़रूरी है, एंड हियर कम्स अ tedious role of case taking, or what we say is a tedious role of understanding the person. Okay, so केस टेकिंग इज नॉट जस्ट जॉटिंग डाउन द सिम्टम, भाई आपकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपकी पर्सनल डिजायर्स क्या है, हम एग्जैक्टली क्या करते हैं इन सब में? हम इन सब में एग्जैक्टली हम पेशेंट को जानने को ट्राई करते हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, वो चीज़ों को बहुत रोबोटिक कर रहे हैं। हम बैठे हैं, पेन हो रहा है, अच्छा, एग्रीवेशन, एमिलरेशन, डिजायर्स, एवर्जन्स, थर्स्ट, मेंसेस, ब्ला ब्ला ब्ला, आपका नेचर कैसा है, एंग्री है, वीपी है, भाई इसको पल्सेटिला दे दो, we ended. Well, I remember in my college, every mild person was a pulsatilla for me. Every angry person was a nux person. But as I evolved in my clinical practice, as I evolved in understanding, in learning, I understood that pulsatilla is not VP. You remove the, तुम rubric open करो pulsatilla, sorry VP, you have so many remedies. And हम क्या करते हैं, किसमें stuck होते हैं? pulsatilla. एंग्री में हम किस में स्टक होते हैं? नक्स वॉमिका। ओके, तो हमें क्या करना है पता है, अगर आपको एक अच्छा केस लेना है, अच्छी रेमेडी देनी है, पेशेंट की ऑटो इम्यून कंडीशन को रिवर्स करना है, तो हमें वो पेशेंट को अच्छे से जानना है कि ये क्यों प्रॉब्लम है। तो हैनीमैन ने क्या बोला, उसके लिए क्या होना मांगता है? वी हैव टू बी अनप्रेजुडाइज्ड ऑल्सो, सो वी कैन नॉट टेक अ केस until we are prejudiced. Now what do you mean by prejudiced? It's a very big term. For me in my college, prejudice मतलब
जिसको प्री कन्वेंशन नोशंस हैं कि ठीक है, ये पेशेंट को मैं जानती हूँ, हम ये सोचते हैं ना प्रेजुडिज्म के बारे में। हम क्या सोचते हैं, अच्छा ये गुस्से वाली है, मुझे तो पहले से ही पता है, अरे इसको रोती है, मुझे पहले से ही पता है, आई डोंट वांट टू बी प्रेजुडाइज्ड, सो व्हाट वी डू, वी डोंट टेक केसेस ऑफ आवर फैमिली। बट टुडे आई अंडरस्टैंड अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर इज अ वेरी डीपर मीनिंग। इट इज बीइंग नॉट जजमेंटल। समवन सेज मैंने मर्डर किया है, हम क्या करते हैं, बुरा आदमी, मर्डर किया, क्यों किया, व्हाट फोर्स्ड हिम टू डू मर्डर। ठीक है, वो बुरा आदमी भी है, बट व्हाट फोर्स्ड हिम टू बिकम अ बैड पर्सन, what might have happened, why he became bad. Now that is extensive case study, and not just sitting and being prejudiced and being judgmental. अरे इसने मर्डर किया है, अरे इसने रेप किया है, अरे ये तो बहुत जेलस इंसान है। जैसे हम लैक्टिसिस आता है ना, जेलस, लैक्टिसिस, why he can't be jealous? Human emotions है ना, किसी में भी आ सकता। तो हमें केस टेकिंग में ये समझना है कि हमें इंसान को समझना है। And the very important thing is to know the subconscious mind. Okay, see our Vedas. I'm into meditation since so many years. Like Mahabharata and Gita and all, since our childhood I've been going through. But our Vedas always tell about mind, subconscious mind and all that stuff. But in the scientific world, it was Sigmund Freud who first time extensively studied my subconscious mind. He came with the word subconscious mind. Okay, तो वो क्या करता था बंदा, उसने एक हमें ना, see it's nothing new, universe में nothing is new, but he came with the concept 3 types of mind. You have a conscious mind, उसके नीचे you have a subconscious mind, and you have an unconscious mind. What is a conscious mind? हम बात कर रहे हैं, तुझे पता है, राइट, दिस इज कॉन्शियस माइंड। तुरंत यहाँ पर बॉम्ब फूटा, हम सबका रिएक्शन अलग होगा। वो किस पे होगा पता है, कोई डर जाएगा, कोई भाग जाएगा, ओके, कोई चिल्लाने लगेगा, कोई हेल्प करेगा। वो रिएक्शन आता है हमारा सडन इमरजेंसीज में हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। अभी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है पता है, वो सब इंप्रेशन लेता जाता है और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से एक्शंस करवाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अ पर्सन इज ट्रॉमेटाइज्ड इन हिज चाइल्डहुड, और अ पर्सन अंडरगोज अ वेरी ट्रॉमेटिक कंडीशन इन हिज लाइफ, और ही सीज एन एक्सीडेंट, और ही हैज अ फाइनेंशियल लॉस। तो वो चीज़ है ना हमारे अंदर जाती है, या हम जो थॉट्स सुनते हैं वो हमारे अंदर जाते हैं। एंड जब कोई सिचुएशन आता है एंड वी डोंट हैव फिल्टर्स और वी आर नॉट मच अवेयर, हम ना सबकॉन्शियसली रिएक्ट करते हैं जो हमारे अंदर के ट्रिगर्स है उसके ऊपर। जैसे कि बचपन में किसी ने हमें इंसल्ट किया, किसी ने हमें तकलीफ दिया, हम क्या करेंगे पता है, एट प्रेजेंट कोई हमें तकलीफ देता है ना, तो हम पुराने फोर्स के साथ उस पर अटैक करते हैं। सो दैट मेक्स अ पर्सन्स नेचर। सो वी ऑलवेज हैव टू नो व्हाई इट हैपेंड। So one of the most important aspect of case taking is to know why he is doing like this. क्यों किया उसने ऐसा, कुछ तो रीज़न होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न हमें जो केस टेकिंग में समझना है कि ये इंसान ऐसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, पर इस इंसान में सपोज ये इंसान को गुस्सा आया और दूसरे इंसान के गुस्से में क्या फ़र्क है, दैट इज इंडिविजुअलाइजेशन। सो यू गो टू अ रूब्रिक एंगर और यू गो टू अ रूब्रिक वीपिंग, एंड उसमें वो किस तरीके से वीप कर रहा है, किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, दैट इज टू इंडिविजुअलाइज हिज एंगर, दैट इज टू इंडिविजुअलाइज हिज इमोशंस, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ पर्सन। सो यू वर टॉकिंग अबाउट ऑब्जर्वेशंस, राइट। सो ऑब्जर्वेशंस नो, हैनिमन ने बोला है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज बिकॉज योर ऑब्जर्वेशंस व्हाट वी मेक इज एक ऑब्जर्वेशन है ना डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड से आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट कितना भी सिविलाइज बिहेव कर ले, पर जब उसको गुस्सा आता है ना वो एब्यूजिव हो जाएगा, या वो रो पड़ेगा, या वो एंग्री हो जाएगा, वो उसका सबकॉन्शियस माइंड से आता है। ओके, तो जो पेशेंट अनकॉन्शियसली अननोइंगली जो रिएक्शन देता है विच इज नॉट इन हिज कंट्रोल, दैट आर अवर ऑब्जर्वेशंस। जैसे कि वो आया है एंड वो ऐसे बैठी है, आई है,
ऐसा बैठा है, हमारे रिसेप्शनिस्ट ने कैसे बात करनी है. When the reactions of patient or any action of the patient is something which he also doesn't know. I remember a case where पूरा केस टेकिंग ले रही थी मैं पेशेंट का, और वो पूरे केस टेकिंग में एक ही एक्शन कर रहा था. आई वॉज आस्किंग हिम अ क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन पूछती थी, वो नीचे देखता था, जवाब देता था, फिर ऊपर देखता था. फिर मैं क्वेश्चन पूछती थी, इधर देखेगा, आँख चुराएगा, ऊपर देखेगा. कॉन्स्टेंटली पूरे केस में पैटर्न था. पता है मेरे को, ये तो सबकॉन्शियस था. ही इज हाइडिंग समथिंग और ही शाय अबाउट समथिंग, देयर इज समथिंग. तो दैट वाज एन ऑब्जर्वेशन व्हिच आई मेड एंड दैट आई कन्वर्टेड इनटू अ रूब्रिक, इवेडिंग द लुक ऑफ ऑपोजिट पर्सन, आँख चुराना. एंड देन आई गेव दैट पर्सन स्ट्रैंगलिंग. Otherwise I would have not got this remedy, trust me, because उसकी पूरी केस में वो स्ट्रैंगलिंग नहीं था. So this is what is to understand one aspect of case taking. बहुत deep है. Case taking is like, you can talk for hours and hours on case taking because mind is never ending. But this is just one aspect, is to know the subconscious part, why it is happening to him, not to be judgmental. Why, what triggers him. जो चीज़ उसको ट्रिगर करती है ना, जो चीज़ उसको वाइल्ड बनाती है, वो उसकी एंट्री है उसके केस. ओके, वो इंसान लवली नाइस, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर केस. पर वो बुरे कंडीशन में भी लवली नाइस, दैट इज इम्पॉर्टेंट. समझा कि नहीं? तो हमें उसके अननोइंग, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस एक्शंस देखने हैं, फिर हमको उसके डीपर जाना है. थर्ड थिंग हमें क्या करना है, हमको जज नहीं करना है. फोर्थ थिंग हमें क्या करना है, पेशेंट के पास्ट लाइफ में जाना है, प्रेजेंट लाइफ में जाना है, अंडरस्टैंड करना है कि इसके प्रॉब्लम्स क्या है, इसकी इश्यूज क्या है, व्हाई ही इज फॉलिंग सिक, व्हाई, व्हाट आर द ट्रबल्स व्हिच आर ट्रबलिंग. एज आई सेड, सांप आया, स्नेक आया, सब नहीं डरेंगे ना, कोई डरेगा. क्यों? सबको डरना चाहिए. बॉम्ब फूटा, सबको डरना मांगता है. कोई हेल्प करेगा, कोई भाग जाएगा, कोई रिवेंज लेगा. तो दिस इज इम्पोर्टेंट. तो हर इंसान के अंदर एक सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एक एनर्जी फ्लो है जो हमें बताती है कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट आर द सेंसिटिविटीज. तो थ्रू केस टेकिंग वी हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड सेंसिटिविटी. तो जब भी पेशेंट आता है ना, तो लोग एक चीज़ ध्यान रखना, जस्ट ट्राई टू नो द पेशेंट. माई केस टेकिंग पैटर्न हैज चेंज्ड अ लॉट सिंस बिफोर. पहले मैं बहुत पूछती थी, अभी तुम लोग को पता है मैं सुनती ज़्यादा. एंड इट वॉज अ वेरी टफ थिंग फॉर मी टू डू, बट आई हैव gained a deeper insight into a patient. Okay, so this is in short about case taking. Few aspects और बहुत ज़्यादा है, never ending part है case taking का. Okay, any question you have? Ma'am, how to deal with hypochondriac patient? Like how we come to know that the patient is telling true symptoms or it is false. It is very difficult for witness to come to know the true symptoms. एक पेशेंट ट्रू सिम्टम दे रहा है कि फॉल्स, वो मैटर नहीं करता. पेशेंट क्या बोल रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो मैटर करता है. पेशेंट अगर तुमको सिम्टम दे रहा है, तुम उसको लो. अगर वो झूठ भी बोल रहा है ना, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से झूठ बोल रहा है. समझा कि नहीं? अगर पेशेंट बोल रहा है मेरे को डर नहीं लगता, आई एम नॉट स्केर्ड, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से बता रहे हैं. पर तुझे कहीं ना कहीं केस में पता चल जाएगा ना कि डर. ओके, बड़ा बात बोलता है पर अकेले जा नहीं सकता, बड़ा बात बोलता है ना, रात को अंधेरे में सो नहीं सकता. तो वी हैव टू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दैट. मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बट रात को अंधेरे में डॉक्टर मैं नहीं सो सकता, भूत की पिक्चर तो मैं देख ही नहीं सकता, किसी की डेथ की खबर सुनी, फ्यूनरल में जा नहीं सकता. अरे ये सब फट्टू पैसा. वी कम टू नो. So you have to take these things from different part. You have to just poke many times. क्या मिल जाए, and don't listen to the story of patient. Follow how he tells the story. जैसे आज हमने पेशेंट कितना बात किया, फाइनली हम किस चीज़ पे आए, फिलोसफी था ना उसके कंटेंट में. हम क्या देख रहे थे, अरे डिसअपॉइंटमेंट हुआ, अरे इसको ग्रीफ हो गया, अरे इसकी वाइफ के साथ इसके साथ ऐसा इशू हो गया, अकेला है 77 ईयर्स के. बट वॉट ही इज टेकिंग फ्रॉम दैट लाइफ सिचुएशन, फिलोसफी. ही इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, ही इज टॉकिंग अबाउट अदर डायमेंशंस ऑफ लाइफ. दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके, एनी क्वेश्चन यू हैव? ओके, चल.